हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले टॉम रैडी की मंगा एक्सप्रेशन का पार्ट 35। अगर इससे पहले वाले पार्ट को आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। आज का कहानी वहीं से शुरू होता है जब मेनका बोल रहा था अनुबिस को कि तुम्हें मुझसे भागना नहीं चाहिए था और तुमने भाग के जो किया उसके लिए तुमको पे तो करना ही पड़ेगा। अनुबिस भी गुस्सा होकर बोलते तुम्हें क्या लगता है तुम बोलोगे और मैं ऐसे इजीली गिव अप कर दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और यही तुम्हारा सबसे बड़ा मिस्टेक है। और ये बोल के अपना जो आर्मी ऑफ डेड है उसको बुला लेता है। मेनकटा बोलते हैं अगर तुम ऐसे आकर दिखाते रहोगे तो वो तुम्हारे लिए बुरा होने वाला है। और ये बोल के अपने शॉर्ट को निकाल लेता है और बोलते एक बार तुमको मैं पकड़ लिया उसके बाद मैं तुमको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अनुमेश बोलते वो तब होगा ना जब तुम मुझे पकड़ोगे। और ये बोल के अपने आर्मी अपडेट को बोलते जाओ जाके अटैक करो उस पर। और इसके साथ उसका आर्मी अपडेट का जो सोल्जर है वो जाके मेनकट को अटैक करने लगता है। और मेनकट भी स्मेल करते हुए उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है और उनको मारते हुए तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। और अनुमेश को बोलते हैं तुम शायद भूल रहे हो तुम्हारे जो हड्डी का दास है वो मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि वो लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अनुमेश बोलता है मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे बेहतर निकल गए, लेकिन कोई बात नहीं। तुम्हें शायद याद होगा मैं इन्फिनिट नंबर सोल्जर को बुला सकता हूँ यहाँ पे, मतलब जिनका कोई लिमिट नहीं है। तुम लड़ते लड़ते थक जाओगे लेकिन वो लोग खत्म नहीं होगा। और सोचने लगते उससे बड़ी बात मैं तुमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इसको यूज कर सकता हूँ। जब तुम इनके साथ फाइट करने में बिजी रहोगे और मुझे मौका मिल जाएगा मैं तुम्हारे को फाइनल बोलो करूंगा और तुमको मार दूंगा। तभी यूंजा का जेब में जो भयंकर पेंटिंग है वो चमकने लगता है और उसमें से कोई चीज बाहर आने की कोशिश करने लगता है। और जो देख के यूंजा बोलते एक सेकंड, इसमें क्या चल रहा है? भयंकर पेंटिंग बोलते हैं मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई चीज है जो मेरे अंदर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के ऊंजा थोड़ा उसको खाली करने लगता है। पहले तो लुइस बाहर आता है। लुइस बाहर आते ही बोलते एक सेकंड यहाँ पे चल क्या रहा है? और जिसको देखकर अनुमेश गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर बोलते हैं घटिया इंसान के बच्चे तुमने क्या किया? और जिससे लुइस का सर में बहुत दर्द होने लगता है और लुइस दर्द में अपने सर को पकड़ लेता है और सोचने लगता है एक सेकंड ये क्या चीज है? ये क्या कोई टेलीपैथी है? अगर टेलीपैथी है तो इसमें दर्द क्यों हो रहा है इतना? अनुमेश बोलता है जितने लोगों ने भी सियोजिन को मारने का कॉन्टेक्ट लिया है उससे सबसे क्लोज तुम हो, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसको मार नहीं पाए। लुइस बोलता मैं कैसे मारता, मेरे को कोई मौका मिला ही नहीं। अनुमेश बोलते तुम बोलना चाह रहे हो तुम उसके साथ इतना टाइम तक रहे और तुमको उसको मारने का मौका नहीं मिला? तुम घटिया इंसान, तुम मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे पास चांस बहुत था लेकिन तुम सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन इस टाइम पे छोड़ो उस बात को। मैंने तुम्हें जो कार्स ऑब्जेक्ट दिया था वो कहाँ पे है? मुझे वो वापस करो क्योंकि उस टाइम पे मुझे वो चाहिए। मैं वही मार्लिन लिली का कॉपी की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने तुमको दिया था। लुइस बोलता है उस चीज को सियोजिन का जो सबऑर्डिनेट है उसने चुरा लिया। और जो सुन के अनुमेश और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलते तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता है क्या? और ये सारी बातें उन दोनों के बीच में माइंड में हो रहा है तो इसलिए उनको पता नहीं चलता है। और वो आके लुइस को बोलते हैं बच्चे क्या तुम ठीक हो? क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तभी फिर से उसका जेब में कुछ चमकने लगता है और जो देख के उन्हें बोलते एक सेकंड दोबारा क्या हो रहा है मेरे साथ? और इसके साथ ही दोबारा फिर से कोई चीज उसका जेब से निकल जाता है। जो देख के उन्हें बोलते एक सेकंड फिर से क्या गया? और यहाँ पे चल कर है तो कुछ ना कुछ मेरे जेब से बाहर निकलते जा रहे हैं। और उस चीज को देख के अनुबिस बोलते जाओ कार्स ऑफ रेलिक जाके सियोजन और कोड के बीच का जो कनेक्शन है उसको तोड़ दो। और ये सुनते ही वो चीज सीधा मेन कट की तरफ जाने लगता है। ये मुझे बोलते बॉस संभल के। मेन कट जैसे तैसे उसको टॉस करता है लेकिन फिर भी हल्का सा हाथ में टच कर जाता है। और इसके साथ हमें पता चलता है वो होता है वही वाला पांडा रिंग जो बोलते हैं मैंने थोड़ा सा के लिए मिस कर दिया लेकिन दोबारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चलो अगर टॉस कर सकते हो तो इस बार टॉस करके दिखाओ। और ये बोल के अपने अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। और जो देख के उनसे बोलते एक सेकंड इसके साथ क्या चल रहा है? ये इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो गया? मेनकटा बोलता है इसको देख के मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे लगता है इसका जो अटैक होगा वो भी बहुत बेकारी होगा क्योंकि ये भी कुछ खास नहीं है। तब एक सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है ये जो रेलिक है एक कॉपी है और जिसको बनाया गया द भेंसी रेलिक की मदद से। और ये द मार्ली रेलिक का कॉपी है और जिसकी पास क्षमता है क्रोकी ऑरा को सील करने का। मेनकटा सोचता है हाँ इसने क्रोकी ऑरा को अगर सील कर दिया तो ये जो सिस्टम है वो भी सील हो जाएगा और जिसकी वजह से मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। और अभी थोड़ा सा अटैक हुआ था मेरे पे और जिसकी वजह से जो सिस्टम विंडो है वो ग्लिच करने लगा है। और तभी वो पंडा बोलता है सियोजियन चलो रेडी हो जाओ, ये बोल के स्माइल करने लगता है। मेनकटा सोचता है कुछ भी हो जाए मुझे एक चीज तो श्योर करना ही पड़ेगा, ये जो चीज़ है मुझे टास्क ना कर पाए। और इसके साथ ही हिपस्तास को जो फायर बॉल है उसको बुला लेता है और बोलता है कि तुम चाहते हो फाइट के टाइम पे कोई तुम्हें टास्क ना करे, उस टाइम पे हिपस्तास सबसे बेस्ट है। ये बोल के उसकी फायर को एक्टिवेट कर लेता है और जिसकी वजह से मेनकटा के ऊपर हिपस्तास आ जाता है। मेनकटा बोलते चलो सबको जला डालो। जो देखकर अनुमेश बोलते हैं तुम्हारे पास ऐसे रिलीक कब से आ गया? मेनकटा बोलते जब तुम भाग के चले गए थे उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। अनुमेश बोलता है फिर भी तुम अकेला हो और मेरे पास पूरा आर्मी है जो कभी खत्म नहीं होता। और ये बोलने के साथ ही अपने आर्मी को भेज देते हैं अटैक करने के लिए और मेनकटा भी हिफाजत से अटैक करने लगते हैं उनके ऊपर और जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़े बड़े धमाका होने लगता है। जो देख के मुझे बोलता है अगर मैं इसके आसपास भी गया तो मैं पक्का मर जाऊंगा। सिवाला बोलती तुम यहाँ पे वेट करो, मुझे जाके बॉस को मदद करना ही पड़ेगा क्योंकि बॉस वहाँ पे अकेला है। यूंजा बोलते लेकिन तुम वहाँ पे जाके क्या ही कर पाओगे? सिवाला बोलते वो जो डॉग है उसका ध्यान इस टाइम पे इधर नहीं है तो शायद गिल्डल की मदद से मैं उसको पकड़ सकता हूँ इस टाइम पे और मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत अच्छा चांस है। हम देखते हैं अनुवेश बोलते तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग जाओ जाके टूट पड़ो उसके ऊपर उसको मार दो।
तुम्हें जितना चाहिए मैं उतना डेटा में भेजूंगा, लेकिन अटैक रुकना नहीं चाहिए। हम देखते इसके साथ अनुबिस के पीछे गिल्डर आ जाता है और गिल्डर के साथ होते हैं उसका ब्रदर और उसका ग्रैंडफादर, और जो लोग आकर अनुबिस को वहाँ पे घेर लेता है। और जो देखकर अनुबिस बोलते एक सेकंड ये क्या चीज़ है, और ये बोल के उनकी तरफ भी हड्डी वाले मॉन्स्टर को भेज देता है। और फिर से इधर भी फाइट चालू हो जाता है, गिल्डर और उसका टीम और उधर डेड मॉन्स्टर, इन दोनों टीम के बीच में। और जो देख के मिलकर बोलते चलो अच्छा हुआ तुम लोग भी आ गए, मैं भी यही सोच रहा था कैसे मेरा टीम को बढ़ाया जाए। सियोला बोलती है जो हड्डी मॉन्स्टर है मैं उनको देख लूंगी, आप आगे जाइए। मेनकटे बोलते ऐसा क्या, तो फिर ठीक है, ये जो मसल वाले पंडा है और ये जो डॉग है इन दोनों को मैं जाके देख लेता हूँ। और पंडा को बोलता है पंडा मैंने क्या बोला तुमने सुना, मैं सबसे पहले तुमको देखूंगा। और जो बात सुन के पंडा भी बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलते ठीक है तो फिर आ जाओ। और इसके साथ ही मेनकट भी बहुत तेजी से उसके ऊपर अटैक करने लगता है अपने शॉट से। और अटैक करते हुए बोलते हैं तुमको लड़ते हुए देख के मुझे एक चीज़ तो समझ में आ चुका है, तुमको बहुत सारे गंदे ट्रिक आता है, लेकिन लड़ाई का नॉलेज तुम्हारा जीरो है, क्या मैंने सही बोला। और इसका एक अटैक उसका सीने में कर देता है और जिसकी वजह से उसके सीने से रुई निकलने लगता है, क्योंकि एक पैंडा है, आई मीन टेडी बियर। जो देख के पंडा बोलते मेरा कॉटन, मेरा प्रीसियस कॉटन वो निकाल रहा है। मेनकट बोलते उधर क्या देख रहे हो, अपने सर के ऊपर देखो। ये बात सुन के पंडा समझ नहीं पाते मेनकट क्या बोलना चाह रहा है। और इसके साथ हम देखते हैं उसका सर के ऊपर होता है हिपस्तास, और जब पेंडा उसको देखता है अपने ऊपर उसका हालत खराब हो जाता है और वो रो देता है क्योंकि उसको पता है यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता उसका। और इसके साथ वहाँ पे एक धमाका होता है और जो देख कर अनुमेश बोलते नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। और पंडा के ऊपर से जब आग हटता है हम देखते हैं पंडा वहाँ पे जमीन पे पड़ा हुआ रहता है, लेकिन उसका हालत पूरी तरह से खराब है। और जो देख के मेनकर बोलते चलो एक तो गया अब बचा दूसरा, अब चलो जाके उसको भी देखते हैं। और ये बोल के अनुमेश की तरफ आने लगता है और आते हैं बोलते घटिया सा डॉग अब तुम्हारा बारी है। अनुमेश बोलते तुम्हें तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ। और सोचने लगता है हाँ मैंने तो ऐसे बोल दिया, लेकिन मुझे सच में डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। मैं इस टाइम पे यहाँ पे क्या करूँ, क्या मैं ऐसे भाग जाऊँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर मुझे भागना ही है तो मुझे इसी टाइम पे भागना पड़ेगा। चलो मैं अभी यहाँ से भागता हूँ, बाकी चीज़ बाद में देख लूँगा। और ये बोल के वैसे भागने लगता है और जो देख के मेरे बोलते तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे भाग सकते हो। और अपने रोप को बोलते रोप जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। रोप बोलते चलो कुत्ते को पकड़ते हैं, और ये बोलते हो उसके पीछे भागने लगता है और भागते हुए बोलते हे कुत्ते वहाँ पे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो तुम। अनुबिस बोलते तुम बहुत ज़्यादा एनोइंग हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज पकड़े तो नहीं जाने वाला। ये बोल के अपने डेड ऑफ आर्मी को रोप को रोकने के लिए भेज देता है। जो देख के रोप बोलते हट जाओ मेरे सामने से। ये बोल के एक ही स्विंग करता है और सारे मॉन्स्टर को वहाँ से हटा देता है, आई मीन डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो देख के अनुबिस भी शॉक हो जाता है और बोलते एक सेकंड ये जो घटिया सा रोप है इसने अपने रैंक को कब बढ़ा लिया, ये भी तो इस रैंक का हो चुका है। रोप भागते हुए बोलते मैं बोल रहा हूँ ना तुम वहाँ पे रुक जाओ। और अनुबिस भागते हुए सोचता नहीं मैं रुक नहीं सकता, अगर मैं इस बार पकड़े गया तो मैं मर जाऊंगा पक्का। क्या यहाँ पे ऐसा कोई जगह है जहाँ पे मैं छुप सकता हूँ। और ये बोल के आसपास को देखने लगता है और देखते हुए बोलता नहीं यहाँ पे मैं छुप नहीं सकता। और दूसरी जगह देख के बोलते नहीं यहाँ पे भी नहीं छुप सकता। और तभी एक जगह देख के बोलते हाँ वहाँ पे जाके मैं छुप सकता हूँ। लेकिन रोप भी आ जाता है वहाँ पे उसको ढूंढते हुए और आके बोलते तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे छुप सकते हो, नहीं तुम छुप नहीं सकते। और तुम्हें छुपने के लिए क्या जगह मिला, एक बाथरूम, एक गंदा, ये बहुत ही गंदा है, अनुबिस गंदा है, लेकिन मैं फिर भी जाऊँगा और जाके मैं तुमको पकड़ूंगा। और ये बोल के बाथरूम के अंदर चला जाता है और जाके बोलते एक सेकंड कहाँ गए तुम तो यहाँ पे आए थे, मुझे बोलो कहाँ गए तुम, मुझे बताओ। क्योंकि वो आके देखते हैं अनुबिस वहाँ पे नहीं है। रोब बोलते मैंने तुमको देखा इधर ही आते हुए, तुम यहाँ पे होना चाहिए, क्या मैं तुमको खो दिया, हाँ मुझे लग रहा है मैं तुमको खो दिया, तो मास्टर को मैं जगह क्या बोलूँगा। और तब हम अनुबिस को देखते हैं जो छत पे चिपक के रहता है और सोचने लगता है तुम यहाँ से निकलो, प्लीज़ तुम यहाँ से निकलो, प्लीज़ जल्दी से निकलो यार, मैं खुद को ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाऊंगा, जस्ट यहाँ से जल्दी निकलो प्लीज़। और हम नीचे देखते रोब को जो बोल रहा होता है ये बहुत अजीब है, ये बहुत ज़्यादा अजीब है, मैंने देखा था उसको यहाँ पे आते हुए, क्या वो हवा में गायब हो गया। ये बोल के वो हवा में दिखने लगता है और उसको पता चल जाता है अनुबिस जो है वो छत पे है। और जो देख के रोब बोलते अच्छा तुम वहाँ पे हो, मुझे तुम मिल गए। अनुबिस बोलते नहीं तुम जिसको ढूंढ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं सीलिंग का एक लाइट हूँ। रोब उसकी बात को ना सुन के उसके गले को पकड़ लेता है और पकड़ के बोलते चलो खेलते हैं। ये बोल के उसको खिसके लेके आने लगता है सियोजोन के पास और पीछे से अनुबिस दर्द में चिल्ला रहा होता है। रोप के बोलते मास्टर मास्टर मैं इसको पकड़ के लेके आ गया, मास्टर बताओ मैंने कैसे काम किया, मैं अच्छा काम किया ना। और हम अनुबिस को देखते हैं जिसका हालत बहुत बुरा होता है, जो देख के मेनकटे बोलते तुमने बहुत अच्छा काम किया। और ये सुन के रोप बहुत खुश हो जाता है और बोलते मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, मुझे मास्टर से कॉम्प्लीमेंट मिला। और आपको याद ही होगा रोप को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट चाहिए। मेनकटे अनुबिस को देख के बोलते बताओ मुझे मैं तुमको कैसे पकाऊँ। ये बोल के बहुत गुस्से से अनुबिस को देखने लगता है और जिससे अनुबिस का हालत खराब हो जाता है। मेनकटे बोलता है तुम्हें डिसाइड करो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, पहला मैं तुमको बॉयल करूँ, दूसरा मैं तुम्हारा चॉप अप करूँ मतलब पीस पीस करूँ, और तीसरा मैं तुमको आग में जलाऊँ, बताओ मुझे तुमको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया। अनुबिस बोलते तुम बोलना क्या चाह रहे हो। मेन कैरेक्टर बहुत प्यार से स्मेल करते बोलते पहला ऑप्शन मैं तुम्हारा सूप बनाऊँ,
दूसरा ऑप्शन, मैं तुम्हारा सशामी बनाऊं, एक कोरियन खाने का डिश है। और तीसरा ऑप्शन, मैं तुमको रोस्ट बनाऊं। और जो देख के अनुबिस का हालत और खराब हो जाता है और बोलते हैं इंसान जब स्माइल करता है और ज्यादा डरावना लगता है। मेन कैरेक्टर अपने नाइफ को निकल के बोलते हैं बताओ तुम कौन सा प्रीफर करोगे। अगर मुझसे पूछो तो मुझे सुशी पसंद है। अनुबिस बोलते तुम बोलना क्या चाह रहे हो, मैं जो भी पसंद करूं हर तरफ से मैं ही मरूंगा, प्लीज मेरे पे थोड़ा सा रहम करो। मैं तो जस्ट सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था। मैं वहां से इसीलिए भागा था क्योंकि अगर कमांडो को पता चल जाता तो वो हमें मार देता। हाई क्लास का रिलीक जैसे मैं, शेट, ओडिसीज, ऐसे रिलीक अगर इंसान की बात सुनने लग जाए तो बोसिस कमांडर को पसंद नहीं आएगा और इसीलिए वो हमें डिस्ट्रॉय कर देता। मिनकटे बोलते वो अच्छा तुम्हारा ऐसा रीजन था, मुझे तो पता ही नहीं था। ये सुन के अनुबिस खुश होकर बोलता है देखा तुम समझ गए मेरी बात को। मिनकटे बोलते है तो ऐसा हुआ उसके सामने मेरा कोई औकात नहीं है, तुम उसकी बात सुनने लग गए लेकिन मेरा बात नहीं सुने। तुम्हें क्या लगता है मैं उसके सामने हार जाऊंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अनुबिस बोलते है उसके बारे में मतलब क्या है? पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो एक कमांडर है। कमांडर मतलब समझते हो तुम? कमांडर बेसिकली रूलर होता है रेलिक वर्ल्ड का। मिनकटा बोलता है तुम्हारा गलती है, तुम उससे डर के मेरा जो एबिलिटी है उस पर शक कियो, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किस रेलिक के बारे में बात हो रहा है, वो है चाय जिन का जो रेलिक है उसके बारे में बात कर रहा है। वो है कमांडर ऑफ द रेलिक और जिससे अनुबिस डर रहा था। मिनकटा बोलते और एक बात, तुम बोल रहे थे तुम कमांडर से डर रहे थे, लेकिन जब मैंने कमांडर को हरा दिया उसके बाद भी तुम स्कीमिंग करने से पीछे नहीं हटे। तुमने ही मेरा एलिमिनेशन का रिक्वेस्ट डाला था, मुझे पता है ये बात। तो बताओ मुझे इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये बात सुन के अनुबिस बहुत डर जाता है और बोलते है एक सेकंड, तुमको कैसे पता चले ये बात? मिनकटा बोलते हैं क्या तुम अब भी झूठ बोलने की कोशिश करोगे? ये बोल के उसको बहुत पीटने लगता है, बहुत ही ज्यादा पीटता है और जिसकी वजह से सिर्फ अनुबिस का चिल्लाने का आवाज आता है। और हम लोग सियोला और एंजा को देखते हैं जो लोग चुपचाप खड़े होकर जिसको देखते रहता है। अनुबिस को तोड़ने के बाद मिनकटा वहां से जाने लगता है और जाते हुए बोलते हैं यूंजा इसको रिस्टोर कर देना। यूंजा बोलता है अगर तुमको इसको रिस्टोर करके यूज करना ही है तो तुमको इसको तोड़ना नहीं चाहिए था। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा जो काम है दिन दिन बढ़ते ही जा रहा है, जबकि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। इसके बाद हम देखते हैं सेठ और ओडिसिस को जो लोग उस टॉम से बाहर आ चुका होता है और जो देख अनुबिस बोलते हैं मुझे पता ही था तुम लोग मुझे बचाने के लिए आओगे ही जरूर, थैंक यू सो मच। और हम तभी सेठ को देखते हैं जो बहुत गुस्से में बोलते हैं सियो जुआन। और अगले ही पल हम देखते हैं वो दोनों मिनकट के सामने लेट जाता है और बोलते देखो हमारा कोई गलती नहीं है, हम दोनों इनोसेंट है, हमारा कोई गलती है ही नहीं, ये सारी गलती अनुबिस की है, हम तो जस्ट उसको फॉलो कर रहे थे, हम यहाँ पे आ चुके तुम्हारे सरेंडर करने के लिए। मेन कैरेक्टर सोचते हुए बोलता है एक बात बोलो, मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूँ? फिर उनके तरफ ध्यान से देखता है और बोलता है ठीक है मैं तुम पे यकीन करता हूँ क्योंकि तुम लोग झूठ बोल सकते हो लेकिन तुम्हारा पूछ नहीं। अगर आपको नहीं पता तो बता दो, जब कोई डॉग खुश होता है तो वो अपने पूछ को हिलाने लगता है और हम देखते हैं वो दोनों अपने पूछ को बहुत ज्यादा हिला रहा होता है। हाँ मैंने पूछ बोला वो कुछ और नहीं, तो गलत मत समझ लेना। मेन कैरेक्टर ने उनको माफ कर दिया, ये बात सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाता है। शेठ बोलते हैं ठीक है तो फिर घर जाने के बाद तुम हमारे लिए चिकन ऑर्डर करना। ओडिसिस बोलते हैं मुझे टीवी देखना है, तो घर जाकर मैं बहुत ज़्यादा टीवी देखूंगा। जो देख के मेनकटा सोचता है चलो ये लोग तो एक तरफ से कुत्ता ही बन चुका है, वैसे देखा जाए ये चीज़ मेरे लिए अच्छा है। मेनकटा बोलता है तुम लोग जो बोल रहे हो वो सुनने में अच्छा तो लग रहा है लेकिन इसके रिटर्न में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम लोगों को अनुबस को सिखाना पड़ेगा कि दोबारा वो ऐसा हरकत ना करे। अगर वो अपने लाइन को फिर से क्रॉस किया तो ना कोई टीवी देखने को मिलेगा और ना ही चिकन खाने को। समझे तुम लोग मेरे बात को? ये सुन के वो दोनों बोलते हैं हाँ हम समझ गए। और उसके साथ ही वो दोनों बहुत गुस्से में अनुबस को बोलता है अनुबिस तुमने सुना सियोजन ने क्या बोला, तो दोबारा ऐसा बिल्कुल भी मत करना और इस टाइम उससे माफी मांगो जल्दी। ओडिसिस बोलता है क्या हुआ, हमने जो पूछा उसका जवाब दो। और जो देख के अनुबिस बहुत ज्यादा रोने लगता है और रोते हुए बोलता है तुम लोग इजिप्शियन गॉड टेरगरे लिखो, एक बार जरा देखो खुद को, तुम्हारा हालत कैसे हो गया। शेर बोलता है उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, इस टाइम पे चिकन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं काफी दिन से नहीं खाया हूँ उसको। और ओडिसिस बोलते हाँ मुझे टीवी देखना है। और अनुबिस तुम ऐसी बातें मत किया करो। और हम देखते हैं मुझे सोचते रहता है हाँ मुझे अभी तो इसको रिस्टोर भी करना है। मेन कटा सियोला को बोलते चलो अनुबिस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है, अब हम लोग इस टॉम का जो ओनर है उस पर ध्यान दे सकते हैं। सियोला बोलते वो तो ठीक है लेकिन इस टाइम पे थोड़ा मुश्किल नहीं होगा, हम लोग काफी टाइम से रेस्ट नहीं किया, एक के बाद एक काम किए जा रहे हैं हम लोग, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जा रहा है हम पे, इसीलिए हमारा जो एनर्जी है वो काफी हद तक डाउन हो चुका है। मेन कट अपने फोन को निकल के बोलता है ठीक है तो फिर बैकअप बुला लेते हैं। और फोन करके बोलते इरेन क्या तुम बिजी हो? इरेन बोलते मैंने न्यूज़ में सब कुछ देखा और देखने के बाद उधर ही आ रही हूँ मैं, अभी मैं रास्ते में ही हूँ। मुझे एक बात बोले जीवन क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगा? मेनकटा बोलता है मैं ठीक हूँ और मैं तुमको इसलिए फ़ोन किया था ताकि मैं तुमसे पूछ सकूँ कि तुम यहाँ पे आओगे क्या नहीं, हमें थोड़ा मदद चाहिए यहाँ पे। इसके बाद फ़ोन को रखते हुए सियोला को बोलता है सियोला वो आ रही है, वो रास्ते में ही अभी। सियोला मुंह फुलाते हुए बोलती है हाँ तुम खुश तो होंगे इस बात पे बहुत ज़्यादा। तब वहाँ का जो ज़मीन है वो हिलने लगता है, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे भूकंप आ चुका है। तब एक सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा हो रहता है एक अननोन पावर की वजह से जो टॉम है वो एक्सपैंड हो रहा है और अब इस टाइम पे जो टॉम है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। मेनकटा सोचता है क्या टॉम एक्सपेंड हो रहा है, एक टॉम बनने के बाद क्या वो एक्सपेंड भी हो सकता है? और अनुबिस की तरफ देख के बोलते हैं अनुबिस तुमने क्या किया?
अनुबिस बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है। शेड बोलते मुझे लगता है इस कमांडर ने किया। अनुबिस बोलते हैं क्या कमांडर ने? शेड बोलते हैं मेरे ख्याल से वो हमारा पावर को चुरा रहा है और इस टॉम को बिल्ड कर रहा है फिर से। आपने पहले भी देखा चाहे जिनका जो रेलिक है वो टॉम को बना सकता है कभी भी कहीं पे भी। और जो सुनकर अनुबिस सोचता है हद है यार, इसका मतलब कमांडर को पहले से पता है यहाँ पे क्या हुआ है। यूंजा बोलते हैं बॉस इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? मिनकटा बोलते हैं हम लोग टॉम के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो इसकी वजह से हम लोग उसके अंदर खींचे जा सकते हैं, तो अपने जो शरीर है उस पर ध्यान देना ताकि उस पर चोट ना लग जाए। यूंजा बोलते हैं क्या इतना ही, क्या हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए? हम मिनकटा को देखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस चीज़ में। और इसका तो वो जो टॉम है वो धीरे धीरे और ज़्यादा एक्सपेंड होने लगता है। ये पहले ही बहुत बड़ा था, अब और ज़्यादा बड़ा हो चुका है। मिनकटा यूंजा को बोलता है अगर भागने का कोई रास्ता होता तो हम लोग उसको पहले यूज़ कर लिए होते, लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। इसका थोड़ा टाइम बाद टॉम बिल्ड जो है वो कॉम्प्लीट हो जाता है और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। जो देख के मिनकटा बोलते हैं हद यार, ऐसा लग रहा है हम लोग टॉम के अंदर आ चुके हैं। और अनुबिस और उसका टीम को बोलता है हे तुम लोग उनको जगाओ। वो लोग बोलते हैं ठीक है सर। ये बोल के वो लोग चाटते हुए यूंजा, लुइस और सियोला को जगाने लगती है। इसके साथ ही यूंजा जाग जाता है और जो देख के मिनकटा बोलते हैं यूंजा क्या तुम ठीक हो? वैसे तुमको देख के लग रहा है तुम ठीक हो। यूंजा बोलते नहीं मुझे दर्द हो रहा है, और उससे पहले मुझे एक बात बताओ, मैं हमेशा जहाँ पे काम करता हूँ वो जगह ऐसे कैसे बन जाता है? सियोला बोलती है मैं भी ठीक हूँ। मिनकटा बोलते चलो ठीक है। ये सुन के अच्छा लगा कि तुम लोग ठीक हो। और लुइस को बोलता है ये बच्चे तुम अभी जाग सकते हो, तुम्हें मरने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, और वैसे देखा जाए तुम इस मामले में कुछ ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हो। और लुइस जागते हुए बोलते छी ये कितने गंदा है। मिनकटा बोलता है ऐसे लग रहा है हम लोग टॉम के अंदर आ चुके हैं, लेकिन देखा जाए ये कोई बड़े प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ऐसे भी देखा जाए हम लोग टॉम के अंदर आने ही वाले थे। अब सिर्फ हमें टॉम के अंदर से क्रिएट करना है और उसको क्लियर करना है और फिर बाहर जाना है। यूंजा बोलते हाँ हम लोग यहाँ पे आने तो वाले थे, लेकिन यहाँ पे आने से पहले हम लोग प्रिपेयर होकर आते, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग बिना प्रिपेयर होकर आ गए हैं, उसका क्या करेंगे? और वो इजिप्शियन डॉग लोग बोलने लगता है हाँ हम भी बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो इससे पहले हम लोग कुछ कर पाए हमको रिस्टोर करना जरूरी है। मेनकटा बोलते क्या तुम लोग का हालत इतना खराब है, क्या तुम लोग अभी इस टाइम पे टूट के गिरने वाले हो? वो लोग बोलते नहीं उतना भी बुरा हालत नहीं है। मेनकटा बोलते तो फिर ठीक है, हम लोग ऐसे एक बार बाहर जाएंगे उसके बाद तुम लोग को रिस्टोर कर देंगे। शेड गुस्से के बोलता है सियोजॉन ऐसे बातें करना बंद करो। मेनकटा बोलते क्या तुम्हें चिकन नहीं चाहिए? शेर बोलते सियोजॉन मुझे देख के तुमको क्या लगता है, और तुम्हारा हिम्मत कैसे हो एक चिकन के नाम बोल के मेरे को लालच दिखाने का? तुम कुछ ज़्यादा ही अभद्र हो रहे हो हमारे साथ, लेकिन छोड़ो मैं तुमको इस बार के लिए छोड़ देता हूँ। और ये बोल के चिकन के बारे में सोचने लगता है, और जो देख कर अनुभी सोचता है क्या कर रहे हैं शेड, शेड तो कभी ऐसा नहीं था। मिनकटा बोलते चलो ठीक है हम लोग टॉम के अंदर चलते हैं। ये बोल के वो लोग टॉम के अंदर जाने लगता है। तभी वो लोग जाते हुए रास्ते में कुछ लोगों का आवाज़ सुनता है, और आवाज़ सुनते ही वो लोग वहाँ पे रुक जाता है। सियोला बोलती है ऐसा फील हुआ मैंने किसी इंसान का आवाज़ सुना अंदर। मिनकटा बोलते हाँ मैंने भी सुना, मैं एक काम करता हूँ मैं आगे जाकर चेक करता हूँ, तुम लोग यहाँ पे ही रुको। ये बोल के आगे चेक करने के लिए चला जाता है, और चेक करते बोलते हाँ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हम ही नहीं है, यहाँ पे और भी टीम है जो इसके अंदर खिंच चुके हैं। और साइड से रोब बोलते मास्टर कौन है वो लोग? और हम देखते हैं कोई और नहीं होता सीओ कौन होता है जो चिल्ला के अपने लोगों को बोल रहा होता है जल्दी चलो तुम लोग, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है, ऐसे मौका लाइफ में एक ही बार आता है। हमने सबसे पहले उस बच्चे को खो दिया, लेकिन हमें दोबारा मौका मिला द वेंचुरली को अपनाने का, और वो इस टाइम पे स्टॉर्म के अंदर कहीं पे होगा, तो इसीलिए सब लोग मिलकर इधर उधर फैल जाओ और ढूंढते रहो उसको। हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को खो नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए हमें वो चाहिए ही चाहिए। और जो देख के मिलकर सोचते हैं अरे ये तो चेयरमैन सेव कौन है, और ऐसा लग रहा है ये भी द वेंचुरली लेने के लिए आया है। और ये बोलने के बाद स्मेल करने लगता है, और स्मेल करते बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो चीज़ मेरा है और मैं किसी को लेने नहीं दे सकता। उसके बाद मेरे टीम के पास जाके बोलता है चेयरमैन सीओ कौन, और उसका जो टीकेबीएम कंपनी की एक्सपेक्शन टीम है वो यहाँ पे आ चुका है, और उनको देख के लग रहा है वो लोग पहले से प्रिपेयर होकर आए हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पे अपने साथ हंटर्स को लेकर आए हैं। सियोला बोलती है हंटर्स वो क्या होते हैं? मेनकटा बोलता है वो एक तरह का स्लैंग है, उनको एक्सक्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता, उनको सिर्फ मारना आता है और लड़ना आता है। सियोला बोलती है इसके मतलब वो लोग तो ह्यूमन हंटर है, मतलब इंसानों को हंट करता है वो लोग। मेनकटा बोलते हैं हाँ, और इसका मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा हथियार होगा इस टाइम पे। और दूसरी तरफ में मेरे पास तो टाइम ही नहीं है अपने रैली को ठीक करने का, शील्ड जो है वो टूट चुका है, अनुबिस को मैं खुद तो रहा हूँ, और बाकी जो रैली के उतना भी खास नहीं इसके सामने, क्योंकि वो लोग मेरे साथ मिलकर बहुत टाइम से फाइट किए जा रहे हैं, और हम अपने बारे में भी नहीं भूल सकते, हम लोग भी बहुत टाइम से फाइट किए जा रहे हैं, इसीलिए हमारा जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है ऑलरेडी, तो इसीलिए हम लोग इस टाइम पे इनके साथ फाइट नहीं कर सकते, हमें इनको अवॉइड करना ही पड़ेगा। जो शिनक्यू निंजा बोलते बॉस पहली बार आपका कोई डिसीजन से मैं एग्री कर रहा हूँ, लग रहा है इस बार मैं जिंदा बच जाऊंगा। इसके साथ ही वो लोग जाने लगता है, और जाते हुए मेनकटा बोलते वैसे भी हम लोग को इस रास्ते से जाना है, तो उनके साथ मिलने का कोई चांस ही नहीं है, तो चलो और आगे बढ़ो। इसके साथ वो लोग एक रूम पे आ जाता है, और वहाँ पे आके हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े स्टैचू होता है, और जो देख के मेनकटा बोलते चलो सब लोग रेडी हो जाओ क्योंकि हम लोग यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। मुझे बोलते क्या हम लोग इतना जल्दी बॉस रूम के अंदर आ चुके हैं? मेनकटा बोलते नहीं ये कोई बॉस रूम नहीं है, ये है ट्रैप रूम, हम लोग एक ट्रैप रूम के अंदर आ चुके हैं,
अगर हमें यहाँ से बाहर जाना है तो हमें लड़ना पड़ेगा। इसके साथ वक्त सब कुछ हिलने लगता है और इसके साथ कुछ देख के वो लोग बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि वक्त जो स्टैचू होता है वो लोग जिंदा हो चुका होता है। और जिंदा होके बोलते तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारा जो फरा है उसका नींद को डिस्टर्ब करने का, इसके लिए तुम लोग मरोगे। ये बोल के बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। यूंजा बोलते कि स्टैचू कैसे जिंदा हो सकता है, ये बोल के अपने सर को पकड़ लेता है। मेनकटा बोलते तुम ऐसी चीज देख के सरप्राइज कैसे हो सकते हो। यूंजा बोलते नॉर्मली तुमको ऐसी चीज देख के सरप्राइज होना चाहिए, अगर तुम नहीं हो रहे हो तो तुम अजीब इंसान हो, मैं नहीं। मेनकटा बोलते वैनवे इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ शोल्डर को तोड़ना है। एक बार इसका शोल्डर को तोड़ दिए तो ये टूट जाएगा और उसके बाद ये कुछ नहीं कर पाएगा। यूंजा बोलते बॉस ये चीज तुम्हारे लिए आसान होगा, बाकियों के लिए नहीं। और जरा एक बार इनको देखो ये लोग कितना डरावना है। मेनकटा बोलते रोना बंद करो और ये बोल के उनके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और इसके साथ एक एक करके उनके ऊपर अटैक करने लगता है। और वो स्टैचू भी खड़ा नहीं रहता है, वो लोग भी अटैक कर देता है और जिसकी यूंजा जैसे तैसे टॉस कर लेता है और टॉस करते हुए बोलता है बॉस आपको अटैक करना है या जो करना है करिए, लेकिन मेरे जैसे एक सिंपल सी बंदे को मरने ना दीजिए क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मरना नहीं है तो मरो मत, खुद को जिंदा रखो। और ये बोल के उस स्टैचू के ऊपर अटैक करने के लिए जंप कर देता है और बोलता है थोड़ा टाइम के लिए खुद को संभालो क्योंकि मैं बहुत जल्द इनको देख लूंगा। ये बोल के एक ही बार से उस स्टैचू को काट देता है और जो देख के उनसे शौक होकर बोलते हैं व्हाट, इतना आसान था क्या। तभी रोब जाकर जो बच्चा लुइस था उसको बांध देता है और जो देख के लुइस बोलते हैं रोब तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें उनको मदद नहीं करना है। रोब बोलता है नहीं मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा ताकि तुम भाग ना जाओ। तभी एक मॉन्स्टर उन जगह पीछे आ जाता है और पीछे आकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। मेनकट उसको अपनी तरफ खींच लेता है और उसके बाद बोलता है तुम क्या मरना चाहते हो, अगर मरना नहीं चाहते हो तो फोकस रखो। यूंजा डरते हुए बोलते सॉरी बॉस और इसके बाद मेनकट एक एक करके सबके ऊपर अटैक करने लगता है और अटैक करते हुए सबको तोड़ देता है। और इसका थर्ड टाइम बाद वहाँ का जो धूल हटता है और हम देखते हो सिर्फ मेनकट खड़ा हुआ रहता है और बाकी जितना भी स्टैचू होता है वो सब टूट चुका होता है। और फिर इसमें करते बोलते चलो ये कुछ ज्यादा ही आसान था। यूंजा बोलते क्या क्या ये चीज खत्म हो चुका है। मेनकटा बोलते मैं पहले ही बोला था इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, ये तो एक सिंपल सा ट्रैप था। यूंजा बोलते बॉस क्या इसका मतलब हम लोग चाहते थे तो इस ट्रैप को अवॉइड भी कर सकते थे। मेनकटा बोलते हाँ ऑफकोर्स, लेकिन ये जो रूट है ये सबसे शॉर्ट रूट है इसीलिए हम लोग इस रूट को चूज किए। इसके साथ वो लोग आगे जाने लगता है। यूंजा बोलते लेकिन ये जो रास्ता है ये हमें कहाँ पे लेके जाएगा। मेनकटा बोलता चुप रहो और आगे बढ़ते रहो, तुम्हें ठीक पता चल जाएगा। और फिर थोड़ा आगे जाके बोलती है चलो वो आ चुकी है और हम देखते हैं उनके सामने इरेन खड़ी हुई है, जिसको देख के मेनकटा बोलते इरेन हम इधर है। और जो देख के इरेन बहुत खुश हो जाती है। मेनकटा बोलते मुझे पता ही था तुम यहाँ पे ही मिलोगे, इसलिए हम भी यहाँ पे आ गए तुमको ढूंढते हुए। इरेन बोलती हाँ मैं भी सोच रही थी कि तुम लोगों को कहाँ पे ढूंढूं क्योंकि जो टॉम है ये बहुत ही बड़ा है, लेकिन ये देख के अच्छा लगे कि तुम लोग खुद ही आ गए मेरे को ढूंढने के लिए। और हाँ जब मैं स्टॉर्म के पास आया तब अचानक से अर्थक्वेक आया और मुझे स्टॉर्म के अंदर खींच लिया गया। मेनकटा बोलता चिंता ना करो, तुम्हारा जो मीडिया रेलिक का ऑरा है उसको मैं पहले से लॉक करके रखा हूँ, तो अगर तुम मेरे आसपास हुए तो मैं तुमको इजीली ढूंढ सकता हूँ। यूंजा बोलते सियोला तुम सही बोले, तुम जैसे आए हो अंदर ऐसे हम भी आ गए, ये तो हमको भी अपने अंदर खींच लिया। इरन बोलते क्या तुम लोगों को चोट तो नहीं लगी। यूंजा बोलती है हाँ थोड़ा सा तो लगा लेकिन ठीक है हम चलो। अब जब हमारा टीम पूरा हो चुका है तो हमें जल्दी रेलिक के रूम पे जाना पड़ेगा और उस रेलिक को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। मेनकटा बोलते एक सेकंड रुको, ये बोल के एक दीवार के पास चला जाता है जहाँ पे उस दीवार पे कुछ लिखा हुआ रहता है रेलिक के लैंग्वेज में और बोलता है मुझे देखने दो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये बोल के उस क्लिप को पढ़ने लगता है। मुझे बोलते हैं हाँ शायद इस क्लिप में ये भी लिखा होगा इस टॉप का जो ओनर है वो कौन है। मेनकटा बोलते हैं हाँ ऐसा तो होना चाहिए लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये सुन के सियोला बोलते क्या क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है क्या इसमें। मेनकटा बोलता है बात यह है कि इसमें कुछ ज़्यादा ही लिखा हुआ है, नॉर्मली इतना कुछ लिखा नहीं रहता है। और सोचने लगता है हाँ मैं श्योर हूँ, कोरो ने मुझे वैली ऑफ किंग के बारे में कुछ बताया था और मुझे याद है न्यू इजिप्ट के टाइम पे वैली ऑफ किंग जो जगह है वो फेरोज का कब्रिस्तान हुआ करता था और इस कब्रिस्तान को ऐसे पहाड़ पे बनाया जाता था जहाँ पे लोग बहुत कम जाता है और ऐसे ही सुनसान जगह देख के बनाया जाता था पिरामिड, जो एक्चुअली होता है इजिप्शियन का कबर। और इसको बनाने में बहुत टाइम और पैसा लगते थे और जिसकी वजह से ये चीज़ सबसे ज़्यादा चोरों का टारगेट बनता था। और इसी वजह से न्यू किंगडम के जो फेरा थे उसने इस टॉम को बनाया था जो कि कब्रिस्तान नहीं एक ट्रैप था उन चोर के लिए जो कबर चोरी करते थे। यूंजा बोलते इसका मतलब यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। मेनकटा बोलते हाँ यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है इस टॉम के अंदर बहुत सारे रेलिक है, लेकिन एक कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा रेलिक है क्योंकि नॉर्मली 7 के टॉम के अंदर ऐसा होता है। पहले जो लास्ट और जलेसे का टॉम था उसके अंदर भी ऐसा ही था, उसके अंदर भी एक से ज़्यादा रेलिक था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है यहाँ पे एक दो नहीं उससे भी बहुत ज़्यादा रेलिक है। मैंने जितना पढ़ा इसके अंदर बहुत सारे रेलिक के बारे में लिखा हुआ है और तो और पेंटागन का भी कुछ रेलिक है जो स्टॉर्म के अंदर आ चुका है, तो तुम लोग समझ सकते हो यहाँ पे कितना रेलिक हो सकता है। ये सुन के सब लोग खुश हो जाता है। मेनकटा बोलते हैं एक्चुअली हमें जैकपॉट मिल चुका है, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो इसलिए मैं बता नहीं सकता इस टॉम का असली ओनर कौन है। लेकिन ये सब छोड़ो, अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस मैं गेस कर सकता हूँ यहाँ पे कौन सा रेलिक हो सकता है। इसके साथ वो लोग आगे बढ़ने लगता है
और ठीक आमने सामने एक आर्मी का टीम आ जाता है और इनको देख के वो सोल्जर बहुत गुस्सा हो जाता है और अटैक करने के लिए आने लगता है और बोलते तुम लोग हिलना मत, अपने जगह पे खड़े रहना। मिनकड़ा बोलते क्या कर रहे हो तुम लोग, जस्ट काम डाउन, शांत हो जाओ तुम लोग। हम लोग एक्सकर्शन टीम का मेंबर है, तो हमारे साथ ऐसे बर्ताव मत किया करो। अब तुम्हारा यूनिफॉर्म देख के पता चल रहा है तुम लोग अमेरिकन सोल्जर हो, और तुमको देख के पता चल रहा है तुम लोग अपने काम में कुछ ज्यादा ही माहिर होंगे, क्योंकि तुम लोग रेलिक का बिजनेस में भी काम कर सकते हो। वो सोल्जर बोलते हैं हाँ जरूर, क्योंकि हम लोग यूएस मिलिट्री का रेलिक टास्क फोर्स है, तो इसीलिए हमारा काम ही रेलिक को लेके है। और ये जो टॉम है इसको क्लियर करने का राइट हमारा है। और जबकि हम लोगों ने तुमको पकड़ लिया तो तुम लोगों को टॉम के अंदर रेड करने के लिए नहीं दिया जाएगा, और तो और तुम लोगों को हमको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तुमको चेक करना है। मेन कटर बोलते मैंने सुना तुम लोग बहुत सारे फॉरेन टीम के साथ कॉपरेट करने वाले हो, और मैं भी उनमें से ही एक हूँ। मैं भी प्रेसिडेंट के साथ मिलने ही वाला था। वो सोल्जर बोलते मैंने बहुत सारे टीम के साथ कम्युनिकेशन किया, लेकिन उसमें कहीं पे भी तुम्हारा नाम नहीं था। तुम्हारा नाम है ना सियोजियन, जो सुन के मिलकर सोचने लगते हद यार, इसको मेरा नाम पता है, तो इसका मतलब बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला। और इरन को बोलते इरन तुम थोड़ा देख सकते हो इस मामले को, मुझे नहीं लगता ये लोग ऐसे हमको ऐसे जाने देगा, लेकिन हाँ इनको ज़्यादा मत करना, हल्का सा अपने पावर को यूज़ करना, हल्का सा, ठीक है ना। मैं ये नहीं चाहता हूँ इनके साथ ज़्यादा कुछ हो जाए। इरन बोलते थोड़ा सा ना, ठीक है। ये देखिए वो छोलजा चिल्ला के बोलते हैं तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो, तुम लोगों के पास जितने भी हथियार है उसको नीचे रखो और सरेंडर करो, यही तुम लोगों का लास्ट चांस है। इरन बोलती है आई अपोलोजाइज, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। ये बोल के अपने पावर को एक्टिवेट करके उनके ऊपर अटैक कर देती है, और जिससे उन सोल्जर्स का हालत खराब हो जाता है और वो लोग दर्द से चिल्लाने लगता है। तब उनमें से एक सोल्जर बोलते एक सेकंड, मेरा जो बाल और दाढ़ी है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन कैसे। और दूसरा बोलते मुझे पता नहीं चल रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जो देख के मेनका इरन को बोलता है अरे तुम इसके ऊपर इतना ज्यादा शक नहीं होते तब भी चलता, ये लोग तो नॉर्मल सोल्जर है। इरन बोलती है ये मेरा सबसे कमजोर अटैक थी। मेनका सोचता है इरन की पावर कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका शायद। तब एक सिस्टम शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है इस टॉम का जो रूइंस है वो बैंकरप्सी रैली के साथ सिनर्जी कर रहा है, मतलब जुड़ रहा है, और जिसकी वजह से जो कार्स पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जो देख के मेनका सोचते हैं अच्छा इस टॉम के अंदर एक कार्स एट्रीब्यूट भी है, और इसी चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, और इरन की पावर इतना बढ़ चुका है। मेनका सबको बोलते चलो अभी हमारा चांस है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमें इनके साथ फाइट नहीं करना। ये बोल के सब लोग बोलते हैं ठीक है चलो। ये बोल के वो लोग भागने लगता है, और भागते हुए मेनका सिस्टम विंडो को चेक करने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं और एक सिस्टम विंडो में लिखा हुआ रहता है पारा का जो कार्स एट्रीब्यूट है वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले मेनका को उसका पता तुरंत उनके ऊपर अटैक हो जाता है उस कार्स के द्वारा। लेकिन हम देखते हैं जो कार्स है वो मेनका के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि इसके पास टॉलरेंस स्किल है, लेकिन बाकियों के पास नहीं है, और जिसकी वजह से जो कार्स है वो बाकियों के ऊपर इफेक्ट कर देता है। और यूंजा सियोला इरेन वो लोग चिल्लाने लगती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, मेरे शरीर के साथ कुछ तो हो रहा है। मेरा जो शरीर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, मेरा जो बॉडी है धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। सियोला बोलती है लेकिन मेरे साथ तो उल्टा हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरी उम्र धीरे धीरे कम हो रही है। और जो देख के मेनकट भी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है यहाँ पे चल क्या रहा है। और जब भी कार्स खत्म होता है तब हम देखते हैं यूंजा जो है बुड्ढा के दादाजी बन चुका है, और सियोला और इरन जो है वो दोनों बच्ची बन चुकी है। और जो देख के वो लोग तो शौक है ही है, सबसे ज्यादा शौक हुआ है मेन कैरेक्टर। इरन और सियोला एक दूसरे को देख के चिल्लाने लगती है, और चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या हो गया हमारे साथ। सियोला अपनी स्किन को टाच करते हुए बोलती है क्या क्या मेरा भी उम्र चेंज हो चुकी है। इरन बोलती है हाँ ऐसा ही है। और जो देख के मेन सोचते एक सेकंड ये क्या हो रहा है, इसका कोई तुक नहीं बनता है, एक बहुत ही बेतुका है। और यूंजा खुद को देख के बहुत जोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं वो तो ठीक है लेकिन मेरा ग्रैंडपा कैसे बन गया, कुछ और होता चलता, लेकिन ग्रैंडपा सीरियसली, मुझे नहीं पता बॉस, कुछ भी करो लेकिन मेरे को ठीक करो, मुझे पहले जैसे वापस कर दो मेरे को। और फिर उसका नजर पड़ता है मेनकटे के ऊपर और देख के बोलते बॉस तुम कैसे ठीक हो, तुम्हारे साथ कुछ कैसे नहीं हुआ। मेनकटे बोलते किसको पता, शायद मेरा जो डोमिनेंस का स्किल है बहुत ज्यादा है, इसीलिए मेरे साथ कुछ नहीं हुआ होगा। और सोचने लगता है नहीं डोमिनेंस की वजह तो नहीं हुआ, मैं श्योर हूँ टॉलरेंस की वजह से हुआ है सब कुछ, और इसकी वजह से शायद मैं ठीक हूँ। और ये बोल के चेक करने लगते खुद को कि वो सच में ठीक है क्या नहीं, देखने लगता है। और देखते हुए सोचता है चलो छोड़ो जो भी कुछ हुआ होगा, अभी वो टाइम नहीं है उसको एक्सप्लेन करने का। और बाकियों को बोलता है मुझे लगता है हमें दूसरे साइड के नीचे जाना पड़ेगा, तो फिर हम लोग एक काम करते हैं रोप को यूज़ करते हैं और एक एक करके चलते हैं यहाँ से। सो गाइस आज के लिए इतना ही, कैसे लगा वीडियो आपको लोग कमेंट करके जरूर। सो गाइस आज के लिए इतना ही, कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हो सके तो दोस्तों से शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलिए बाय।